स्क्रीन टाइम की परिभाषा क्या है मतलब? स्क्रीन टाइम का मतलब है स्क्रीन स्क्रीन किसी भी प्रकार का हो सकता है। ओके। मोबाइल, टीवी, आईपैड, डेस्कटॉप। कौन सी एज है जब बच्चे को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं कि हाँ आप यू आर इंडिपेंडेंट, तो आपका मर्जी है, आप कितना यूज़ करेंगे, इट इज़ योर कॉल। 18 साल के बाद। में ना एक ये भी चीज़ आती है कि जैसे कोई बच्चा है, अब हम उसको सिखा रहे हैं बेटा का खागा सीख लो या ABCD सीख लो, इससे बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। हमने उसको राइम चला के दे दी। अब ये देखिए कि आपने राइम चला के दे दी, उसमें जी। बच्चा खाली सुन रहा है और देख रहा ओके। है ना। तो आपके दो ही कॉर्टेक्स ब्रेन के अंदर स्टिमुलेट हो रहे हैं, विजुअल राइट। और ऑडिटरी। हाँ, ठीक है, बाकी के ब्रेन के सेल्स का क्या काम है? ये हम बोल सकते हैं कि अगर बच्चा ज़्यादा स्क्रीन देख रहा है तो उसके डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट नहीं, सीखने की जो क्षमता है, लर्निंग एबिलिटी है, तो ये उसको बढ़ाएगा या घटाएगा? सिर्फ स्लीप से रिलेटेड नहीं, जैसे मैंने बोला फिजिकल डेवलपमेंट पे भी अफेक्ट कर रहा है, उसके इमोशनल डेवलपमेंट पे अफेक्ट कर रहा है। सोशली बच्चा नहीं इंटरैक्ट करना सीख रहा है क्योंकि वो सारा टाइम स्क्रीन पे रहता है। पास कोई ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे बच्चे को डेवलपमेंटल डिले, ऑटिज़म केवल स्क्रीन टाइम की वजह से ही हुआ है या ट्रिगर किया है? बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मैम। हमारे पार्ट 2 के अंदर, इस पार्ट 2 में हम डॉक्टर हिमानी नरूला खन्ना, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस, इनसे बात करेंगे स्क्रीन टाइम के ऊपर। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी बदल रही है तो हमारा बच्चों के साथ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी आ रही हैं, सोशल मीडिया साथ में जुड़ता जा रहा है और इससे उनका स्क्रीन टाइम भी बढ़ रहा है। तो क्या इसके बेनिफिट हैं या क्या इसके नुकसान है, वो सब चीज़ों का वैल्यूएट करेंगे मैडम के साथ। वेलकम मैम इन सेकंड पार्ट। थैंक यू सो मच। मैम, इसके अंदर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि स्क्रीन टाइम की परिभाषा क्या है, मतलब स्क्रीन टाइम क्या होता है या क्या हम बोलते हैं? स्क्रीन टाइम का मतलब है स्क्रीन स्क्रीन किसी भी प्रकार का हो सकता है। ओके। मोबाइल, टीवी, आईपैड, डेस्कटॉप, किसी भी प्रकार के स्क्रीन को अगर बच्चा लगातार एक्सपोज हो रहा है तो उसको हम स्क्रीन टाइम कहते ओके। हैं। तो इसके अंदर फ़ोन, टीवी। हाँ, स्मार्टफोन आपके जितने भी हैं, मोबाइल, चाहे एप्पल हो चाहे एंड्रॉयड हो, आपके लैपटॉप्स, आपका टेलीविज़न, आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप, जो भी आईपैड्स होते हैं या पैड्स होते हैं छोटे वाले, जो इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर बच्चा अगर टाइम स्पेंड कर रहा है उसको देखने में या उसके ऊपर कुछ भी एक्टिविटी करने में, तो उसको हम स्क्रीन टाइम कहते हैं। और मैम, अलग अलग एज के बच्चों में स्क्रीन टाइम को लेकर क्या गाइडलाइंस हैं या क्या आप बताना हाँ चाहेंगे जी। सर? इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने एक बहुत स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बनाई हैं स्क्रीन टाइम से रिलेटेड, जो पेरेंट्स बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं। जैसे 0 से 2 साल तक के जो बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार के स्क्रीन को एक्सपोजर नहीं देना है। बी ओके। इट टीवी, बी इट मोबाइल, बी इट आईपैड, कुछ भी कंटेंट हमको बच्चों को अपने स्क्रीन पे नहीं दिखाना है 2 साल के एज तक। 2 to 5 years जो गाइडलाइन है वो कहते हैं 1 घंटे के नीचे होना चाहिए और सुपरवाइज होना चाहिए वो टाइम, मतलब ओके। पेरेंट्स के सुपरविजन में कि वो क्या देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं। अगर कोई स्टोरी देख रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो पेरेंट्स के गाइडेंस में, सुपरविजन में कर रहे हैं और पेरेंट्स उसके दौरान बच्चे से इंटरमिटेंटली इंटरैक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे कोई स्टोरी देख रहे हैं वो छोटी सी टीवी पे, पंचतंत्र की स्टोरी लाइक। हाँ, तो पेरेंट्स उससे पूछा अच्छा आपने ये देखा, इसमें क्या था, क्या हुआ, कौन, क्या उसका मीनिंग क्या है, उसके अराउंड चर्चा करें या डिस्कशन करें। इस तरह का स्क्रीन टाइम जो है वो 1 घंटे के नीचे होना चाहिए। और उनसे बड़े बच्चों में हम लाइक 5 और इयर्स। 5 years के बाद आईएपी की गाइडलाइंस बोलती है कोई भी स्क्रीन टाइम जो बच्चे के एवरी डे नेसेसरी रूटीन टास्क में इंटरफियर ना करे वो एक्सेप्टेबल है। अब वो एवरी डे नेसेसरी रूटीन टास्क क्या है? सोना, स्लीप, 8 hours की स्लीप लें पूरा, अपने नाश्ते का टाइम, लंच का, डिनर का टाइम, ये खाना खाने का समय, इसमें खाना खाएं, पढ़ाई करने के समय में पढ़ाई करें, स्कूल जाने के टाइम में स्कूल जाएं, खेलना है फिजिकल एक्टिविटी के टाइम, पार्क में खेलना है, कोई स्पोर्ट्स खेलना है वो करें। उसके बाद अगर कुछ समय बच जाता है उनके पास तो उसमें वो स्क्रीन देख स्क्रीन का यूज़ सकते कर हैं सकते या हैं। उसमें कुछ टाइम वो स्क्रीन पे स्पेंड कर सकते हैं। पर अगर उनका स्क्रीन टाइम इतना हो रहा है कि इसमें से वो टाइम निकाल रहे हैं ओके। तो वो मतलब, ज़्यादा है। हाँ, मतलब वो वहाँ से टाइम ले रहे हैं, वो गलत। तो ये 5 year टू एंड अबव एंड अबव एनी एज। तो 18 मैम, ईयर्स ऐसी तक। कौन सी एज है जब बच्चे को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं कि हाँ आप यू आर इंडिपेंडेंट, तो आपका मर्जी है, आप कितना यूज़ करेंगे, इट इज़ योर कॉल? 18 साल के बाद। 18 साल के बाद। जी।
और कुछ कुछ ऐसे ऐप्स भी हैं जिनका एज लिमिटेशन भी है एक्चुअली, कि Okay. जैसे जितने सोशल मीडिया ऐप्स हैं जैसे फेसबुक, और इसमें एज लिमिट है 13 ईयर्स के पहले दे कैन नॉट क्रिएट देयर आईडीज, दे कैन नॉट यूज़ इट। 18 ईयर्स से पहले यूट्यूब नहीं कर सकते हैं। तो पेरेंट्स बहुत बार ये मिस्टेक करते हैं कि अपने ईमेल आईडी से बच्चे को चैनल बना के दे देते हैं। Even madam, I was also watching reels. So somebody was asking to Facebook founder जो हैं मार्क जॉकरबर्ग कि विल यू अपोलोजाइज टू द पब्लिक, यू आर मतलब आप जो उनके ऊपर थोप रहे हो बच्चे ऊपर न्यूडिटी, तो उसके लिए आप अपोलोजाइज करोगे, एंड ही अपोलोजाइज इन द पब्लिक। ओके, इट वाज सो बट देन दीज पीपल आर सो अवेयर एंड कॉन्शियस दैट उनके अपने बच्चों को उन्होंने स्क्रीन नहीं दे रखी। राइट मैम, एब्सोल्युटली राइट। सो एंड कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने बैन कर दिया 15 साल तक सोशल मीडिया यूजेज इज़ बैंड फॉर चिल्ड्रन, विच इज़ सच अ इमेंस स्टेप। डेनमार्क वालों ने अब नया रूल निकाला है ओके, कि बच्चे नहीं देखेंगे। सो इस तरह के थोड़े थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूरी हैं बच्चों के डेवलपमेंट को प्रिजर्व करने के लिए। एंड मैम जैसे आपने डेनमार्क का बात किया ना, तो उसमें मुझे ये बताना भी ज़रूरी होगा, डेनमार्क ऐसी कंट्री है जो हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड में रहती है। बिल्कुल, इवन दे आर डूइंग दिस, तो इट मीन्स कि वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है। जी। अच्छा मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो बच्चे यूज़ करते हैं उससे उनके दिमाग के डेवलपमेंट पे भी कुछ असर पड़ता है? बिल्कुल, सिर्फ दिमाग पे नहीं, सब फुल डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। पहले कि बच्चा बैठा रहेगा टीवी देखने के लिए, बैठा हुआ है, खाना क्या खा रहा है उससे कोई होश नहीं है, स्नैक्स खा रहा है टीवी के साथ में, तो उसको कुछ पता नहीं उसका इंटेक कितना हो रहा है। वेट गेन हो जाता है, आइज़ पे असर पड़ता है, फिजिकल डेवलपमेंट में आइज़ पे असर पड़ सकता है, क्योंकि बच्चा कॉन्स्टेंटली बिना पलक झपके टीवी को देख रहा है या मोबाइल को देख रहा है। मोबाइल को अगर देख रहा है, टीवी को देख रहा है, उसकी पोस्चर ख़राब हो जाती है, क्योंकि मोबाइल को ऐसे देख रहे हैं कंटिन्यूसली, गर्दन झुकी हुई है 60-80 डिग्री पे, राइट। सारी स्पाइन ख़राब हो रही है। टीवी पे देखते देखते कि आप ऐसे स्लाउच कर जाते हो बैठे बैठे, तो आपकी फिर से बैक ख़राब हो रही है, आपका पोस्चर पूरा ख़राब हो रहा है। आइज़, नेक आपका ख़राब हो रहा है, बहुत बार हेडेक्स होने शुरू हो जाते हैं, माइग्रेन अटैक्स ट्रिगर हो जाते हैं एक्सेस स्क्रीन वॉचिंग से, और क्या कंटेंट देख रहे हैं इससे। दूसरा जो है, अगर छोटे बच्चे स्क्रीन देख रहे हैं तो उनकी मेंटल डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा समय स्क्रीन पे बिता रहे हैं, तो उनका एंगेजमेंट, इंटरैक्शन लोगों के साथ नहीं हो रहा है, पेरेंट्स के साथ नहीं हो रहा है। तो जो एक बॉन्ड बनता है, जो इमोशनल सिक्योरिटी आती है बॉन्ड बनने से पेरेंट के साथ में, जो बच्चा खेलता है, ह्यूमन इंटरैक्शन होता है, वो मिस आउट कर जाता है। तो ऑब्वियसली उसके अराउंड उनके ब्रेन के न्यूरोनल कनेक्शंस नहीं बनते। फिर जब उसको सोसाइटी को एक्सपीरियंस करना होता है या एक्सपोजर होता है, तो एक्सट्रीम सोशल एंग्जाइटी होती है। ओके। तो बच्चा जो है, आप 2.5-3 साल के बच्चे को लेके जाओगे पब्लिक में, तो वो डरेगा, चिपकेगा माँ बाप से, वो कुछ भी नया एक्सपीरियंस करने के लिए डरने लग जाते हैं फिर। मतलब उनमें डर की एक भावना आ जाती है। हाँ। और किस किस तरह के मैम व्यवहारिक जो है बच्चे में बदलाव आते हैं या सो उसके बच्चे व्यवहार में में? सोशल डिलेज हो सकते हैं, बच्चा इरिटेटेड रह सकता है, स्क्रीन बंद हुई तो जिस समय, जब तक स्क्रीन दोबारा नहीं ऑन होती है तब तक वो इरिटेटेड रहेंगे, बहुत एग्रेसिव भी हो सकते हैं, समटाइम्स बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, उठा के पटकेंगे, इम्पल्सिव हो जाएंगे, बिना सोचे समझे एक्शन लेंगे, क्योंकि उनके ब्रेन को एक आदत पड़ी हुई है जल्दी से हैप्पीनेस लेने की। क्योंकि स्क्रीन देखते हैं, उनका डोपामीन हाई हो जाता है, फिर जब आप स्क्रीन हटा दिया तो वो उस हाई लेवल पे ब्रेन को रहने की आदत है। जब तक उससे कोई हायर लेवल का स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा तब तक वो खुश नहीं होंगे। राइट मैम, राइट। लेकिन मैम इसमें ना एक ये भी चीज़ आती है कि जैसे कोई बच्चा है, अब हम उसको सिखा रहे हैं बेटा का खागा सीख लो या ABCD सीख लो, इससे बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, हमने उसको राइम चला के दे दी, लाइक ए आ एप्पल बी बा बोल, तो वहाँ पे उसका डोपामाइन बढ़ रहा है, तो वो तो इजीली सीखेगा। तो अब आप ये देखिए कि आपने राइम चला के दे दी, उसमें बच्चा खाली सुन रहा है और देख रहा है, ओके, है ना? तो आपके 2 ही कॉर्टेक्स ब्रेन के अंदर स्टिमुलेट हो रहे हैं, विजुअल और ऑडिटरी। हाँ, ठीक है, बाकी के ब्रेन के सेल्स का क्या काम है? जब हम उसको दिखा रहे हैं, फील करा रहे हैं, बुक में देख रहा है, वो हमारे साथ इंटरैक्ट कर रहा है देखते हुए, क्योंकि हम उसे दिखा रहे हैं बार बार, वो हमारे साथ एंगेज हो रहा है, वो हमसे सीख रहा है, वो हमारी आवाज़ सुन रहा है, वो पीछे से बैकग्राउंड स्कोर नहीं है लाउड म्यूजिक का पॉम 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 वाला, है ना? आप जब बच्चे को सिखा रहे हैं ए से एप्पल या आ से आम, तो इसमें कोई बैकग्राउंड स्कोर नहीं चल रहा है, देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन।
द चाइल्ड इज लुकिंग एट द पिक्चर बुक एंड देन लुकिंग एट यू. तो कितना उसमें इमोशनल डिफरेंस है इंटरेक्शन का. मैम इससे प्लस सेंसरी, किताब का टेक्सचर ले रहे हो, हाँ पेरेंट का टच ले रहे हो, टच ऑफ द बुक, वो तो हम लोग टच भी ऑफ द बोलते हैं बुक. ना, बुक पढ़ने में मजा ही तब आता है, टच सो करते हैं. जब और लिख रहे हो, जब आप लिख रहे हो, कलर कर रहे हो, आपकी फाइन मोटर स्किल्स यूज हो रही हैं. और फाइन मोटर स्किल्स हमारी डायरेक्टली हमारे ब्रेन के फ्रंटल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से कनेक्टेड होती हैं, जो हमारे बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज़, कॉग्निटिव जिसको हम कहते हैं, या प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता को एनहेंस करेंगी. ओके. सो इसीलिए मल्टी सेंसरी लर्निंग जो होती है वो सिर्फ स्क्रीन देखने से नहीं हो सकती. तो मतलब ये हम बोल सकते हैं कि अगर बच्चा ज़्यादा स्क्रीन देख रहा है तो उसके डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट नहीं, सीखने की जो क्षमता है, लर्निंग एबिलिटी है, तो ये उसको बढ़ाएगा या घटाएगा? कुछ एरियाज को बढ़ा देगा क्योंकि वो ओवर स्टिमुलेट हो रहे हैं, और ओके. जो पूरी डेवलपमेंट होनी चाहिए उसको अफेक्ट कर देता है. मतलब इम्बैलेंस आ जाएगा. हाँ, जैसे आप बहुत से बच्चे जो स्क्रीन से रिलेटेड सिम्टम्स लेके आते हैं, उनमें ऑटिज्म के लक्षण, तो वो पूरी पूरी राइम गा रहे होते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि मामा ऑन द बस गोज पॉम पॉम पॉम, इसका मतलब क्या है. कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, लर्निंग है, सिर्फ रोट मेमोरी है. मेमोरी तो चल रही है, देख भी लिया, सुन भी लिया, रिपीट कर करके वो मेमोरी में स्टोर हो गया, बट उसका मीनिंग नहीं पता. हाँ, कि मम्मा डांट रही है कि मम्मा किसी कौन चीज़ के है, लिए. यही नहीं पता ना कि मम्मा कौन है, हुज मम्मा, ओके. ओके. किसको हम मम्मा बोलते हैं, और श का मतलब क्या है, ये जेस्चर है. इसका मतलब नहीं पता उनको कि इसका मतलब है चुप होना. राइट. तो बच्चा वो नहीं समझ पाएगा, बट उसने वो वहाँ पे पकड़ लिया है कि उसने एक लर्न गाने कर की लिया, तरह लर्न कर बस लिया. लर्न कर लिया, रट्टा लगा दिया. जैसे हम पंजाबी सॉन्ग्स याद कर लेते हैं विदाउट नोइंग द मीनिंग. हाँ. मैम ये बच्चा जैसे स्क्रीन टाइम देखता है तो उसकी नींद के क्वालिटी पे भी कुछ फ़र्क पड़ता है? हाँ जी, जब हम बच्चा स्क्रीन देख रहा है तो उसमें ब्लू लाइट निकलती है, तो इसलिए हम स्लीप मोड भी होता है बहुत से आजकल फ़ोन्स में, ताकि वो लाइट कम हो जाए किसी तरीके से. बट जब वो लगातार देख रहा है तो वो ब्लू लाइट से स्लीप साइकिल करीबन 4 से 6 घंटे पोस्टपोन हो जाती है. तो आपका जो मेलेटोनिन रिलीज़ करना होता है ब्रेन ने नेचुरली, वो नेचुरल रिलीज ऑफ मेलेटोनिन जिससे स्लीप इंड्यूस होती है, वो सर्किट ख़राब होके पोस्टपोन होता है. अच्छा, वो इम्बैलेंस हो जाता वो है. इम्बैलेंस होता है, तो वो बच्चे को सोने भी नहीं देगा समय पे. हाँ. स्लीप भी डिलेड हो जाएगी, इसलिए कहते हैं सोने से 2-3 घंटे पहले स्क्रीन एब्सटिनेंस होना चाहिए. हाँ मैम, एक्चुअली ये प्रॉब्लम ना अभी बहुत ज़्यादा भी है, क्योंकि अभी करंटली पेरेंट्स जो हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है, हमारा बेबी रात को सोता नहीं है, 4 बजे तक जगाता है, 5 बजे तक जगाता है. तो पर ये it could प्रॉब्लम be the सिर्फ बच्चों के problem. साथ नहीं है, ये तो एडल्ट्स के साथ भी. मैम अभी तो मिलेनियल हैं, मैं सोच रहा हूँ जब जेनजी पेरेंट्स आएंगे तब क्या होगा. तो वी आई हैव थिंक टू दे थिंक माइट जस्ट अबाउट बी इट. मोर स्मार्टर, दे वुड नो बाय देन. ओह. आई फील सो. हाँ, ये हो सकता है मैम. सही. तो मैम सोने से पहले अगर उन्होंने स्क्रीन यूज़ कर ली है तो केवल तभी उसे समस्या रहती है, या फिर उसने फुल डे यूज़ करा लेकिन माँ बाप ने 2-3 घंटे पहले छीन लिया तो तब उसकी स्लीप रेगुलेट अच्छा, रहेगी? चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से करते हैं. अगर Okay. हमको कोई भी चीज़ खाने को दिया, आज आपको मैंने बोला कि आपकी फेवरेट डिश क्या है, आपने बोला रसगुल्ला. मैंने कहा ठीक है, ब्रेकफास्ट में भी मिलेगा, लंच में भी मिलेगा, डिनर में भी मिलेगा और स्नैक्स में भी मिलेगा. आज पूरा दिन रसगुल्ला ही मिलेगा. वो क्या आप अगले 5 साल तक रसगुल्ला नहीं खाएंगे? राइट. राइट. करेक्ट. सो एनीथिंग विच यू डू इन एक्सेस इज हार्मफुल, and anything that you do at the right time and right quantity can be enjoyable. Same happens with screen. अगर आप सारा दिन स्क्रीन देखते रहोगे, किसी भी समय देखते रहोगे, और कुछ और खाना खाते हुए भी स्क्रीन देना है बच्चे को, अब बच्चा रो रहा है उसको चुप कराने के लिए भी स्क्रीन देना है, अब बच्चे को नहलाना है, बच्चा पापा ऑफिस जा रहे हैं, पापा को बाय नहीं कर रहा, वो रो रहा है सेपरेशन एंजाइटी में, तब भी उसको स्क्रीन दिखा के चुप करना. हाँ, ये होता सो है. फॉर एवरीथिंग यू आर यूजिंग स्क्रीन, and ultimately the child is on screen for 5 to 8 hours in the day. तो फिर वो right, कैसे ma'am, डेवलप easily. होगा? तो एक्सेस ऑफ स्क्रीन इज डेफिनेटली हार्मफुल. और जैसे हमने आईएपी पीडियाट्रिक्स के गाइडलाइंस बताए हैं, उसको पेरेंट्स स्टिक करेंगे तो बेस्ट रहेगा. ओके. एंड मैम अगर मान लीजिए बच्चा सोने से पहले फ़ोन लेता है तो उसमें केवल उसे स्लीप की दिक्कत होती है और भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स वो फेस करता है बच्चा? सिर्फ स्लीप से रिलेटेड नहीं, जैसे मैंने बोला फिजिकल डेवलपमेंट पे भी अफेक्ट कर रहा है, उसके इमोशनल डेवलपमेंट पे अफेक्ट कर रहा है, सोशली बच्चा नहीं इंटरेक्ट करना सीख रहा है क्योंकि वो सारा टाइम स्क्रीन पे रहता है, बच्चे का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, इरिटेबिलिटी आ रही है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रही है, अग्रेशन आ रही है बच्चे के अंदर.
सो बहुत सारे उसके मेंटल डेवलपमेंट पे भी फ़र्क पड़ रहा है स्क्रीन का, सिर्फ स्लीप पे नहीं है. स्लीप इज़ वन ऑफ द एलिमेंट. ओके. एंड मैम, ये माता पिता पेरेंट्स इसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना कि बच्चे से वो फ़ोन ले लेते हैं, एक बार आदत लग गई तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ खाएगा नहीं, सब फेंक देगा, सुनेगा नहीं, मतलब जिद करेगा बहुत ज़्यादा. तो वो यस. कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? सो पहले तो जो न्यू पेरेंट्स हैं उनको ये ध्यान रखना है कि हमें स्क्रीन देना ही नहीं है. ओके. ठीक है. व्हेन यू आर इन दैट पोजीशन, जब आपने दिया ही नहीं तो बच्चा एडिक्ट ही नहीं होगा तो रोएगा नहीं. Okay. दूसरा, अगर आपने ये गलती कर दी है कि दे दिया है, एक्सेस कर दिया, और फिर जब आप लेने की कोशिश करते हैं तो बच्चा बहुत टैंट्रम्स थ्रो करता है. तो उसमें कुछ चीज़ें, जब बच्चा बहुत छोटा है तो आप सडनली बंद कर सकते हैं. 3 या 4 दिन के आपको टैंट्रम्स फेस करने पड़ेंगे एंड देन द चाइल्ड विल फॉरगेट द स्क्रीन यूजेज. जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ Okay. कंप्लीटली आप वाइप ऑफ कर दीजिए और उनके साथ एंगेजमेंट रखिए उस दौरान. ये नहीं कि रो रहा है तो रोता जा रहा है, उसका ध्यान बटाने की कोशिश कीजिए, उसको एंगेज कीजिए. वो धीरे धीरे प्ले को एंजॉय करने लग जाएगा तो वो स्क्रीन के Okay. पास नहीं जाएगा दोबारा. ठीक है. बट कई बार ऐसा होता है कि स्क्रीन एडिक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है और बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो वर्बली भी डिमांड करते हैं. बहुत सारे हमारे पास प्री टीन्स और टीन्स आते हैं जिसमें पेरेंट्स कहते हैं कि मैम ये एग्रेसिव हो मैम जाता वही है, ज़्यादा करते हैं, कमरे में 4-5 बंद साल हो के बच्चे जाता जब हो है जाते हैं. कि मुझे नहीं दोगे तो मैं नहीं खोलूँगा, मैं नहीं पढ़ूँगा, मैं नहीं खाऊँगा. इस तरह के वो विवाद करते हैं पेरेंट्स के साथ में. तो उस सिचुएशन में ये रहता है कि पहले पेरेंट्स को राइट बिहेवियर खुद भी डेमोन्स्ट्रेट करना होता है. आप खुद बैठे हो, बच्चे के साथ बात कर रहे हो और आप अपने फ़ोन पे ऐसे 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 कर रहे हो, हाँ बेटा, हाँ क्या मिला आज के मैथ्स में, कितने मार्क्स मिले. तो बच्चा इज सेइंग पेरेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी, द पेरेंट इज मोर इंटरेस्टेड इन द गैजेट, इन हिज फोन. सो वो वही सीख रहा है हमसे कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, बातचीत करना ज़रूरी नहीं है. सो जब बातचीत करें, अब आप मेरे से बात कर रहे हैं और मैं अपने मैसेजेस पढ़ते कर रही हूँ, तो आपको कैसा फील होगा कि ये तो देख ही नहीं रही मैडम, मुझे तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही. इग्नोर्ड फील होगा थोड़ा. इग्नोर्ड फील होगा. सो द चिल्ड्रन फर्स्ट फील इग्नोर्ड एंड देन दे फील मे बी दिस इज़ द राइट वे. वो उसको कॉपी करते हैं, फिर वो हमारे साथ जब करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता. सो जब इसको रेक्टिफाई करना है तो सबसे पहले पेरेंट्स को राइट बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट करना है अपने बच्चे को. बी द राइट रोल मॉडल. मैम इससे ना मेरे को एक बात याद आई पर्सनल, जो इससे थोड़ी जुड़ी हुई है मेरी बेटी के साथ. अभी कुछ दिन पहले की बात है. शी इज़ 5 years old. सो शी वॉज सेइंग टू हर मम्मा कि आप अपने एक शर्ट लो, उस पर लिखवाना आई लव डॉटर. तो आई वॉज वर्किंग इन माई लैपटॉप एंड आई सेड आई विल वियर दैट टी शर्ट. तो और वो सामने से बोल रही है मैं टी शर्ट बनवाऊंगा, उस पर लिखवाऊंगी आई लव पापा. तो मैंने उसको इंट्रैक्शन करते हुए बोला कि नो नो नो, आई विल वियर अ टी शर्ट, उस पर लिखवाऊंगा बड़ा बड़ा आई विल लव माई डॉटर. एंड सामने से उसने बोला कि नहीं, आप उस पर लिखवाना आई लव ऑफिस. See, the child also understood. I struck at that time कि मतलब मैं क्या बोलूँ वो. So वो बच्चे देखो कितने सेंसिटिव हैं और कितने ज़्यादा परसीव कर रहे हैं आसपास उनके क्या हो रहा है. सो उस समय इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग. जब बच्चे ने आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश की, सब छोड़ के उसकी तरफ देखो, उसको रेसिप्रोकेट करो पहले, एंड देन यू गेट बैक टू योर वर्क. इफ़ यू आर नॉट रेसिप्रोकेटिंग एंड आप अपना काम करते करते बोल रहे हो तो वो रेसिप्रोकेशन नहीं है. बच्चा वहाँ पे ही आपका माइनस हो मतलब जब हमें बच्चे से बात करनी है तो हमें डायरेक्ट करनी है. हमें नहीं, जब बच्चा हमें रीच आउट कर रहा है ओके कि पापा, उसने जैसे ही बोला पापा मुझे ये चाहिए, तो तुरंत आप अपने लैपटॉप से खिसक के उसकी तरफ देखेंगे. हाँ बेटा, ओके, ओह विल डू दिस, वाओ वेरी नाइस, फिर हम उसे बोल सकते हैं कि अभी पापा काम कर रहे हैं, आप मुझसे प्लीज थोड़ी देर बाद बात करना. कितना समय लगा आपको उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए? 2 मिनट हार्डली, 1 minute, हाँ 2 minutes मैक्सिमम. 1 to 2 minutes एंड देन यू गेट बैक टू योर वर्क. तो मैम जैसे आपने बताया IAPA की गाइडलाइन के हिसाब से कि टाइम लिमिट्स आपने बता दी, तो हम आप साथ फैमिली रूल्स कैसे बनाएं कि बच्चों को इतना ही फ़ोन देना है, या उसका स्क्रीन टाइम, स्क्रीन हाइजीन हमें कैसे मेंटेन करनी है वहाँ पर? यस. सो जैसे मैंने कहा, फर्स्ट स्टेप, अगर खाना खाने का समय है तो सब लोग, ये नहीं है कि एडल्ट्स को स्क्रीन देखना अलाउड है खाना खाते और बच्चे को नहीं है, तो एडल्ट्स भी नहीं देखेंगे. आप माइंडफुली सारे काम करिए घर में कि अच्छा ये काम इसके लिए है. सब लोग इस टाइम पे अपना फ़ोन जो है वो इस टेबल पे रख के आएंगे, कोई भी डाइनिंग टेबल पे नहीं लाएगा. दैट्स द रूल विच हैज़ टू बी फॉलोड बाय एवरीबडी. सो इस तरह से आप स्क्रीन के अराउंड डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करते हो अपने घर में, अपने फैमिली में.
ठीक है, ऐसे ही आप स्क्रीन का टाइम लिमिट करो, खुद का भी लिमिट करो, खुद फिजिकली एक्टिव हो जाओ कि चलो वी विल गो आउट एंड प्ले। अगर आउट नहीं जा सकते, जैसे आजकल AQI बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स कहते हैं हम पोल्यूशन में नहीं भेज सकते बच्चों को, घर में बोर्ड गेम्स होती हैं खेलने के लिए, घर में एक्टिविटीज़ होती हैं, आप बच्चे के साथ एंगेज होने के लिए वो कर सकते हो। या ग्रैंड पेरेंट्स है घर में, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी बहुत स्क्रीन टाइम अच्छा नहीं है, दे शुड ऑल्सो इंगेज। आप कोई एक्सरसाइज घर में करते हो, ओके। जब खुद करोगे, अगर आप योगा कर रहे हो लेट्स सपोज, आपके साथ बच्चा आपको देख के कॉपी करता है। इतने सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके बच्चे उनके साथ योगा के वीडियो में होते हैं, राइट राइट। है ना। सो एवरीथिंग दैट वी डू इन्फ्लुएंसेस आवर चिल्ड्रन। सो आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम पेरेंट्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द होम, द डिसिप्लिन। हम कितना डिसिप्लिन डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं अपने बच्चों को, उतना ही डिसिप्लिन बच्चा आगे अपने लाइफ में लाना शुरू, इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर देता है। पर ये नहीं ठीक है कि आप बच्चे को बोल रहे हो कि आप ऐसे करो, आप डिसिप्लिन से रहो, आप खाना इस टाइम पे खाओ, और आप एक भी रूल नहीं फॉलो कर रहे। दैट्स नॉट राइट। एंड मैम जैसे मान लीजिए हमने किसी बच्चे के साथ अभी वो स्क्रीन देख रहा था, बाद में माता पिता ने सोचा और हाइजीन बना दी, लेकिन अब बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, उसका कहीं मन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, उसे स्क्रीन ही चाहिए और वो उदास बैठा रहता है, तो ऐसी स्थिति में माँ बाप क्या स्टेप ले सकते हैं या कैसे उसे ठीक करेंगे? आई थिंक इफ द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू, कभी कभी बच्चे को सेकेंडरी, अगर कोई भी, हमें हमेशा मेंटल हेल्थ कंडीशंस के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि किसी बच्चे को एंजाइटी डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा, पैनिक अटैक्स तो नहीं आ रहे, डिप्रेशन के फीचर्स तो नहीं आ रहे हैं, वो किसी भी कारण से आ सकते हैं, है ना। अगर ऐसा कुछ भी चीज़ आ रहा है, या कई बच्चों में कंडक्ट डिसऑर्डर आ जाते हैं, कंडक्ट मीन्स वो ऐसी चीज़ें करते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं हैं, या Okay. डिफाइंट हो जाते हैं, कहना नहीं मानना। सो ये सब भी हमारे डायग्नोस्टिक्स में आते हैं, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में आते हैं ये, उनको इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो रीच आउट फॉर हेल्प, रीच आउट टू Okay. द डेवलपमेंटल एक्सपर्ट अगेन, जो इन कंडीशंस का डायग्नोसिस बनाते हैं। इसमें फिर रेगुलर बच्चे के साथ काउंसलिंग सेशंस किए जाते हैं, अगर नीड होती है तो मेडिकेशन का रोल भी होता है कुछ एक्सटेंट तक, वो भी दे सकते हैं, और फिर से एक रीबिल्ड करते हैं बच्चे का कॉन्फिडेंस, और बच्चे को इमोशनली ट्रेन करते हैं, माइंडफुली ट्रेन करते हैं, मोटिवेट करते हैं टू बी एबल टू फॉलो द रूल्स। मैम क्योंकि अभी जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा स्क्रीन टाइम सोसाइटी में बढ़ता जा रहा, मतलब सोशल इंटरेक्शन बढ़ता जा रहा है थ्रू स्क्रीन, तो कुछ ऐसे एजुकेशनल चैनल्स होते हैं या स्कूल्स एजुकेशन करवा रहे हैं ऑनलाइन, तो या फिर कुछ ऐसे एजुकेशनल कोई हमें दे रहा है वहाँ पे सीखने के लिए, क्या बच्चे के लिए कुछ ऐसा बेनिफिट इसके थ्रू, या फ़ोन देखने का कुछ बेनिफिट भी हो सकता है, या केवल डिसएडवांटेजेस ही वहाँ पे अवेलेबल या है? सो स्क्रीन में क्या होता है, एक हेल्दी स्क्रीन वॉचिंग टाइम है, एक अनहेल्दी है। अब हेल्दी स्क्रीन वॉचिंग में क्या क्या आ जाता है, जब आप दादा दादी से फ़ोन पे वीडियो कॉल कर रहे हो, राइट। ठीक है, दिस इज हेल्दी, यू आर इंटरेक्टिंग विद देम, एंगेजिंग, लाफिंग, टॉकिंग, यू आर लर्निंग सम स्किल। बच्चा बोलता है मुझे चेस सीखनी है, चेस वाला टीचर तो है नहीं, कोच है नहीं, यहाँ आप बैठे हो किसी छोटे से टाउन में, पर बच्चे को तो सीखना है, तो आप ऑनलाइन सीख चेस रहे हो, खेल रहे हो, है ना। हाँ, या तो सीख रहे यू आर हैं, लर्निंग राइट। समथिंग। कोई बच्चा कहता है मुझे म्यूज़िक सीखना है, म्यूज़िक स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है, मैं ऑनलाइन गिटार सीख सकता हूँ, या हारमोनियम बजाना सीख सकता हूँ थ्रू अ चैनल। तो दैट्स ओके। पॉजिटिव यूज़ ऑफ स्क्रीन। ओके, तो मतलब हमारा जो 1 आवर या 1.5 आवर्स सो देना है दैट वो इज पॉजिटिव हेल्दी स्क्रीनिंग स्क्रीन के लिए। टाइम, दैट इज हेल्दी स्क्रीन टाइम। या आप क्लासेस, स्कूल लॉकडाउन लग गया है, या हाँ, आपका क्लासेस ऑनलाइन है। कोविड, ये क्या कहते हैं, कोविड के दौरान ऑनलाइन किया था स्कूल, जैसे अभी अब पोल्यूशन के टाइम पर भी पोल्यूशन के काफ़ी टाइम स्कूल भी करते बहुत हैं। से स्कूल्स बंद हुए हैं, तो आप स्कूल अटेंड कर रहे हो ऑनलाइन, आप अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, बातें कर रहे हो, आप जा नहीं सकते बाहर, पर आप एक ग्रुप चैट बना के बात कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, दैट इज इंटरेक्शन। So ओके। that kind of a screen time is healthy screen time, whereas a child sitting solo in front of a TV, mobile, और continuously वो गेम खेल रहा है, ठा 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 मारने वाली और पीटने वाली और aggressive games, जिसमें these kinds of sounds are there, या कोई भी कार्टून देख रहा है लगातार, पूरा स्विच ऑफ होके फ्रॉम द सराउंडिंग्स, वो उस तरह का स्क्रीन टाइम जो है वो अनहेल्दी है। तो मतलब मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि बच्चे को हमने फैमिली रूल बनाया कि 1 आवर आप स्क्रीन टाइम यूज़ कर सकते हैं, अब उसे कार्टून देखना है, गेम खेलना है, कुछ भी कर सकता है, तो ये जो हेल्दी स्क्रीन टाइम है ये उसके 1 आवर में से हम लोग माइनस करेंगे फैमिली रूल्स में, या हेल्दी टाइम प्लस हिज 1 आवर? सो जो आइडियली, तो जो
रेकमेंडेड है उसी में ही रहे और वो हेल्दी ही रहे। ओके। अच्छा, Ideally, वो 1 आवर भी setting, हेल्दी रहना but चाहिए। हाँ, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि अच्छा बच्चा आधा घंटा कार्टून एक स्टोरी देखना चाहता है, तो आप उससे बोल सकते हैं कि अच्छा आपका ये टीवी टाइम है, यू कैन वॉच दिस एपिसोड ऑफ योर सीरियल एंड देन यू विल स्विच इट ऑफ। ठीक है, अब आपने इतना सा जो देखा एपिसोड, उसमें आप बाद में उससे बात कर सकते हो कि बेटा क्या था स्टोरी में आज, क्या क्या स्टोरी थी। उसके अराउंड आप क्वेश्चन आंसर नहीं भी कर रहे हैं तो भी उतना सा स्क्रीन जो वो एन्जॉयमेंट के लिए देख रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा है, इज़ एक्सेप्टेबल दैट। तो मैम जैसे फिर इसमें एक्टिव स्क्रीनिंग और पैसिव स्क्रीनिंग का कुछ आता है, मैम ये क्या चीज़ होती है? अगेन एक्टिव स्क्रीनिंग इज वेयर द चाइल्ड इज एक्टिवली लर्निंग समथिंग, ओके। एंगेजिंग। पैसिव इज बैठा है बस ऐसे और देख रहा है, टाइम पास देख कर रहा है, स्विच ऑफ होके पूरा माइंड। ओके। और मैम स्क्रीन के रिप्लेस करने के लिए हम ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, क्योंकि ये भी पॉसिबल नहीं है कि हमेशा हम उनको एकदम पार्क में ले जाएं। गर्मियों में धूप बहुत ज़्यादा होती है, सर्दियों में ठंड बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम है सब कुछ दिल्ली जैसे शहर में। तो ऐसे क्या क्या रिप्लेस कर सकते हैं घर के अंदर ही? घर के अंदर आप बच्चों को खेलने के लिए टॉयज़ दे सकते हैं। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उनके साथ खेल सकते हैं। बैट बॉल हो गया, छोटे छोटे एक्टिविटीज़, बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं। कोई आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी प्लान करके रख सकते हैं उनके लिए, जो वो घर में ही करें। मैं आपको बेसिक एग्जांपल्स देती हूँ। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे घर में टीवीज़ नहीं हुआ करते थे, या गैजेट्स तो बिल्कुल ही नहीं होते थे। विद दैट वाज एन ओल्ड टाइम, बिकॉज उस समय आए ही नहीं थे स्मार्टफोन्स। सो हम लोग इन आवर हॉलीडेज़ वी यूज़ टू डू पेंटिंग, ड्राइंग, कुछ ना कुछ हम ड्राइंग करते थे, पेंट करते थे पूरा दिन। इस तरह के मल्टी सेंसरी एक्टिविटीज़ में बिजी रहते थे। या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को किचन में हेल्प कर रहे हैं, मम्मी को हेल्प कर रहे हैं किचन में, आज क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। ओके। तो अच्छा मम्मी सेइंग कि अच्छा छुट्टियां हैं तुम्हारी, कैन यू प्लीज़ सेट द प्लांट्स। तो प्लांट्स को हम ठीक कर देते थे कि आज इनको ठीक करेंगे और इनको गमलों को ठीक करेंगे। यू वॉन्ट बिलीव हम किस तरह के एक्टिविटीज़ करते थे। हमारी मदर को ऑफिस जाना होता था एंड वी बोथ टीनेजर्स, शी वुड गिव अस अ टास्क के आज ये वाला गमला बहुत पुराना और गंदा हो गया है, कैन यू पेंट दिस फॉर टुडे। So she will get all the necessary brushes, इंटरेस्ट paint, दे विल, हाँ। and we used to be busy at her back कि आज तो हमें ये अच्छा सा पेंट करना है, फिर इस पे हमें फ्लावर्स ड्रॉ करने हैं और ये करना है, and we'll keep it ready by the time she would come in the evening, and then it was a well spent day. आज अलमारी ठीक करनी है, कपड़े रीसेट करके लगाने हैं, आज नानी किचन में कुछ इंटरेस्टिंग बना रही है तो उनको हेल्प करना है। सो दीज आर सिंपल थिंग। टाइम तो हमारा भी बहुत अच्छा कटा था। वी ऑल्सो यूज टू हैव लॉट ऑफ फन in our childhood. So I think those similar things which parents have experienced as childhood, in their childhood, what they used to do, उसी तरह से बच्चों को खेलने देना है। लेकिन मैम इसमें ना एक प्रॉब्लम ये आ गई है कि पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी थी, दादा दादी, चाचा चाची, मामा, बुआ। अभी क्या है, बच्चे के रिश्ते ही खत्म होते जा रहे हैं। पर अभी भी जॉइंट फैमिलीज में प्रॉब्लम आ रही है कि ग्रैंड पेरेंट्स भी टीवी ही देख रहे हैं बैठ के पूरा दिन। राइट मैम, दे आर वाचिंग वो न्यूज़। भी ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बात नहीं कर रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं। और अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो कभी कुछ सिचुएशन में तो मैंने ये देखा है, इवन दे आर मोर अलर्ट कि हम बच्चे को सही से मैनेज करें, ओके। कि हमारा बच्चा स्क्रीन ना देखे। और जॉइंट फैमिलीज में वो कहते हैं स्क्रीन नहीं देखना, तो ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं नहीं कोई गाल नहीं, चलने देखने दो। देखने दो, राइट राइट राइट। हम है ना, हाँ, तो वो उनके सामने पेरेंट्स बोल नहीं सकते ना, बोल नहीं पाते। दीज सो आर द इट इज हायर। एन अवेयरनेस व्हिच हैज टू हैपन फॉर एवरीवन। हर किसी को हमको अवेयर करना है, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में टीवी नहीं था तो उनको नहीं पता उसके नुकसान क्या हो सकते हैं। ओके। आज के जनरेशन में ही टीवी है, आज ही की जनरेशन में हम नुकसान देख रहे हैं, तो हमें अवेयर सभी को करना है। हाँ ठीक है, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं तो मैम की रील काट के आप उन्हें दिखा सकते हैं कि टीवी देखने के नुकसान क्या हैं एंड व्हाट इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्क्रीन टाइम ऑल्सो। एक 2 साल के बच्चे के लिए सही स्क्रीन टाइम क्या होगा और हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं? 2 इयर्स एक 2 साल के बच्चे को स्क्रीन दिखाना ही नहीं है, देना ही नहीं है। बिल्कुल नहीं देना। ठीक है। No screen time at all, and till whatever length you can drag it, please drag it, whatever age, upper limit. आप 5 साल तक नो स्क्रीन टाइम रखेंगे तो भी चलेगा। 5 साल तक स्क्रीन टाइम इज नॉट समथिंग विच इज़ अ मैंडेटरी टू लर्न। बच्चा बहुत से माध्यम से सीखता है। ओके ओके, ठीक है। तो बच्चे को हम बच्चा- जैसे हैं वैसे सीखने दें। सीखने दें, उनको नहीं दिखाओगे आप मोबाइल तो कुछ उनका नुकसान नहीं हो जाएगा। हाँ राइट मैम, राइट। इट्स नॉट दैट दे विल बी लेस स्मार्ट, ऐसा नहीं है।
उनको उनको टॉयज़ दो, पजल्स दो, क्ले ला के दो, जोड़ने तोड़ने का सामान दो, घर के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो, उनकी डेवलपमेंट हो जाएगी और ज़्यादा और अच्छे से इंटेलिजेंस खेलने होगी। दे। खेलने दो, फिजिकल एक्टिविटी करने दो, अगर बाहर खेल सकते हैं जाके तो वो खेलें। बाहर खेल सकते हैं। एंड मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि माँ बाप के लिए आप कैसी अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे, चाहे वो स्क्रीन टाइम को लेकर हो या कुछ और हो, एनीथिंग वो जो आपको लगता है कि माँ बाप को ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। माँ बाप के लिए सबसे पहली इंफॉर्मेशन या एडवाइस मेरे तरफ से ये रहेगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, जो पेरेंटिंग है ना, उसको एक स्ट्रेसफुल टास्क मत बनाओ, ओके। उसको एंजॉय करो। अपने बच्चे की मुस्कुराहट, अपने बच्चे की एक्टिविटीज़, अपने बच्चे के साथ जो टाइम स्पेंड करते हो उसको एन्जॉयमेंट की तरह करो। जब आप उसे एन्जॉय करोगे, आप अपने, वो सबसे बड़ा रिलैक्सेशन टाइम होता है एडल्ट के लिए भी, जब वो बच्चे के साथ, बच्चे को गुदगुदा रहा है या उसके साथ बातें कर रहा है, या क्योंकि वो बच्चे के जैसा हो जाता है जब बच्चे के साथ इंटरेक्ट करता है। तो सो वो कितना ज़्यादा हमारे एडल्ट के लिए कितना अच्छा है, जो थका हारा ऑफिस से आ रहा है और वो 1 घंटा 2 घंटा जब अपने बच्चे के साथ खेलता है तो फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल है बिल्कुल ना? बिल्कुल। आप भी शायद ये एक्सपीरियंस करते राइट होंगे। राइट राइट मैम। सो ये चीज़ सबसे पहले तो, ये बर्डन, पेरेंटिंग इज़ अ बर्डन, डोंट टेक इट लाइक दैट, एन्जॉय, टेक इट लाइक अ, ठीक है, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव टू रेज द चाइल्ड इन टू अ गुड ह्यूमन बींग। ओके। है ना? ओके। तो उसको खुशी खुशी एग्जीक्यूट करो, बर्डन की तरह नहीं करो। दूसरा, हाँ, अपने आप को जागरूक रखो, अवेयर रहो, अब रीड करो उसके बारे में कि कोई दिक्कत आती है, कुछ समझ नहीं आता तो प्रोफेशनल से एडवाइस लो, क्योंकि हर चीज़ कभी कभी आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। घर में बड़े नहीं हैं, कोई बताने वाला नहीं है अगर, तो प्रोफेशनल्स हैं अवेलेबल, प्रोफेशनल से जाके पूछो कि हमारा बच्चा ये ऐसे कर रहा है, हम क्या करें, या हम इस राइट बिहेवियर को राइट। कैसे मैनेज करें। हाँ, नहीं पता प्रोफेशनल है। हेल्प लेने के अंदर तो दूसरा, काफ़ी बच्चे के साथ बेनिफिट है कभी भी वो। हिटिंग, बाइटिंग, शाउटिंग ये सब नहीं करना है, ओके। वेरी स्मॉल किड्स मैम स्पेशली। पहले के पेरेंट्स तो आई थिंक हिटिंग के लिए मतलब फादर्स थोड़े से होते थे, तो नहीं, हिटिंग करते हमारे थे। तो उल्टा था, हमारे फादर तो हाथ ही नहीं लगाते थे। बट मैम मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अभी के जो पेरेंट्स हैं ना, तो वो हिटिंग तो नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट पुराने जो पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं हमारे टाइम में ठीक था, तो बच्चा नहीं मानता था ना, थोड़ा सा वो करो तो आज बच्चा के मान, टाइम और में वही सर, नाना नानी उन बच्चों को यूर मिस्टेकन, दादा आज दादी। के टाइम में वो बोलते नहीं है कि हम हिटिंग नहीं करते हैं, पर वो उतने ही लगाते हैं, पर अच्छा। एडमिट नहीं करते हैं, अच्छा पेरेंट। क्योंकि इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एनी मोर। मैम कैन यू गिव अस सम एग्जांपल बहुत इस बार तरह का पेरेंट्स आते हैं, कि। बोलते हैं मैम क्या करें, जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो लगाना पड़ता है। ओके। सो वो जो चीज़ है ना, वो हमें बिल्ड करनी है स्लोली, कि ओके। हम किस तरह से करें। तो मैम बट आपके पास कोई पेरेंट्स, ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे बच्चे को डेवलपमेंटल डिले, ऑटिज्म केवल स्क्रीन टाइम की वजह से ही हुआ है या ट्रिगर किया है? बिल्कुल बहुत से आते हैं, 8-8 घंटे बच्चा, 6 महीने जैसे ही उसकी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट हुई, वो खाता नहीं था मैम, इसलिए हमने उसको स्क्रीन दिखाना शुरू किया। हमने देखा रही स्क्रीन देख के तो खा लेता है, तो धीरे धीरे करते करते उसकी हर मील स्क्रीन पे आ गई, और धीरे धीरे करते करते, अगर स्क्रीन नहीं देते थे, रोता था तब भी हम दे देते थे मैम, क्योंकि ये चुप हो जाता था। तो ओके। इस तरह करते करते पेरेंट्स 6 मंथ से स्टार्ट होते हैं, और बाय द टाइम द चाइल्ड इज़ 18 मंथ्स, जो उसका पीक एज होता है सोशल कम्युनिकेशन डेवलप करने का, वो उसके दिन के 7-8 घंटे स्क्रीन पे चले जाते हैं, मोबाइल पे चले जाते हैं, या टीवी ओके। पे चले जाते हैं। सो एज अ रिज़ल्ट उसके अंदर डेवलपमेंटल डिले होते हैं, और बहुत बार स्क्रीन इंड्यूस्ड बहुत स्टिमिंग भी होती है, ऐसे 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 कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको कांस्टेंट मूवमेंट चाहिए होती है, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, साउंड इनपुट सारा टाइम हमिंग करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, अपनी कोई भी राइम गुनगुनाते रहेंगे कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट डे, जब बंद करते हो स्क्रीन। ओके। ओके। क्योंकि वो डिसरेगुलेट होते हैं ना, जैसे खुद को रेगुलेट करने के लिए फिर वो स्टिमिंग करते हैं, सोशलाइज नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, तो वो सारे ऑटिज्म वाले लक्षण ही तो हैं। राइट, तो वर्चुअल ऑटिज्म जो हम एक टर्म सो बोल रहे उसको हैं, तो हम वो आजकल यही है। वर्चुअल बोलते हैं, पर वर्चुअल नहीं होता है, ऑटिज्म ऑटिज्म है। अगर ऑटिज्म के लक्षण हैं तो उसको ऑटिज्म ही कहा जाता है, पर स्क्रीन टाइम उसको एक ट्रिगर कर देता है, और ओके। एक ट्रिगर की तरह काम करता है उसमें। ओके। जैसे हम एपीजेनेटिक बोलते हैं, तो राइट अगर राइट। जेनेटिक रिस्क है और उसको साथ में इतना हाई स्क्रीन टाइम दे दिया, तो वो बच्चा पूरा
प्रेजेंट हो जाएगा डायग्नोसिस में। पर उसी जेनेटिक रिस्क को अगर आपने बहुत ही एक एनरिचिंग एनवायरनमेंट दे दिया तो हो सकता है कि उसको वो ऑटिज्म में ना प्रेजेंटेशन हो उसकी। ओके, थैंक यू मैम फॉर गिविंग अस सो मतलब वास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट स्क्रीन टाइम, डेवलपमेंटल डिले एंड ऑटिज़म। मैम अगर अच्छा रहा तो लोगों को काफ़ी इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी। विल कंटिन्यू सम मोर पॉडकास्ट विद यू मैम किसी भी अच्छे टॉपिक से। अगर आपको लगता है किसी टॉपिक पे मैम से बात करनी चाहिए सो प्लीज़ उस पर कमेंट कीजिएगा। मैं आचार्य वरुण आनंद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।